भक्त किसे कहते हैं? भक्त की परिभाषा है जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मान ले। यदि भगवान महलों में रखें तो वो महलों में खुश रहे, और झोपड़ी में रखें तो झोपड़ी में खुश रहे। हर हाल में जो प्रसन्न रहकर सदा भगवान की तरफ देखता रहे, केवल भगवान को जाने पहचाने, वो भक्त है। जो हर हाल में प्रसन्न रहे, जो हर हाल में भगवान की कृपा को महसूस करे। तेरे फूलों से भी प्यार, ये मानसिकता जिसकी है, हर हाल में पॉजिटिव रहे। ये नहीं कि जब अच्छा चल रहा है तो भगवान भगवान करे, और कल को यदि हालात बिगड़ गए तो भगवान को गालियां देने लग जाए। अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, हमने पूजा इतनी की, क्या मिला। ये सब वही लोग बातें करते हैं जिन्होंने भगवान से कभी प्रेम किया ही नहीं। क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ कोई चाहत नहीं होगी, और जहाँ चाहत होगी वो प्यार नहीं, वो व्यापार हो जाता है। इसलिए भगवान से एक है प्यार और एक है व्यापार। आज व्यापारी ज्यादा हैं, प्यार करने वाले कम हैं। प्रेम क्या है? भगवान का भक्त कौन है? जहां कोई चाह ना हो। सुदामा जी गरीब थे, बताओ सुदामा जी ने भगवान से कभी कुछ मांगा? जोर से नहीं मांगा। आप बताओ, आप में से कितने लोग सुदामा जी की तरह भक्त हैं? सुदामा जी जैसी भक्ति आप में से कितने लोगों के अंदर है? मेरे अंदर तो नहीं है। बोलो, आपके अंदर है? क्या आपके अंदर सुदामा जैसा प्रेम है? बोलो हाँ या ना। क्या आपके अंदर सुदामा जैसी भक्ति है? हाँ या ना। नहीं, सुदामा जैसी भक्ति नहीं है, सुदामा जैसा प्रेम नहीं है। पर मांगते हम लोग कितना ज्यादा है भगवान से, ये भी दे दो, ये भी दे दो। अरे जहां प्रेम होगा वहां सिर्फ प्रेम होगा, वहां चाहत तो हो ही नहीं सकती। जहां चाहत है वहां प्रेम शून्य है। जहां चाहत है वहां प्रेम शून्य है, जीरो है। हम सुदामा जैसे भक्त नहीं हैं, हम सुदामा जैसे प्रेमी नहीं है, पर सुदामा जी से बड़ा मुंह फाड़ते हैं। सुदामा जी ने तो मांगा ही नहीं कुछ। सुदामा जी ने द्वारिका गए, सुदामा जी, पर कुछ लेने नहीं गए। सुदामा जी बताओ, लेने गए हो तो? लेने नहीं गए, 2 मुट्ठी चावल देने गए। अपनी औकात, अपनी हैसियत के अनुसार सुदामा जी भगवान को। जहां देने की भावना हो उसे प्रेम कहते हैं, जहां लेने की इच्छा हो उसे स्वार्थ कहते हैं। अब आप देख लो कि आपकी भक्ति स्वार्थी है या निस्वार्थ है। लोग कहते हैं हम भक्ति करते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, हमें कोई लाभ नहीं मिलता। लाभ कैसे मिलेगा? तुमने पूजा भक्ति जो की है वो चाह के कारण की है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए की। इसलिए भगवान से प्रेम करो। तो बताओ, भगवान का सच्चा भक्त कौन? जो भगवान से कुछ ना चाहे। भगवान बेटी दे तो खुश रहे, कोई मर जाए तो खुश रहे। जो हर स्थिति को, हर हालात को भगवान की कृपा माने, जो हर स्थिति परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करे, उसी को भक्त मानिएगा। वो भक्त है। और जो अपने ढंग से चलाए, कई लोग कहते हैं अरे महाराज हम भगवान की इतनी पूजा करते थे, हमारे पति भगवान के यहाँ चले गए, भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया, हमारे पति मर गए। पति मर गए क्यों? अरे हमने इतनी पूजा की, सारी जिंदगी पूजा की, महाराज हमारे पति मर गए। क्यों? तुम पूजा करती हो इसका मतलब तुम्हारे पति अमर हो जाएंगे? कभी मरेंगे नहीं। तुम पूजा करते हो इसका मतलब तुम्हारी पत्नी अमर हो जाएगी? तुम पूजा करते हो इसका मतलब तुम्हारा पुत्र अमर हो जाएगा? सुनो, अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु। बताओ मारे गए कि नहीं? बोलो हाँ। महाभारत में मर गए कि नहीं? हाँ या ना? किसके भांजे हैं?
भगवान के भांजे हैं। भगवान वो भगवान जिन्होंने गुरु सांदीपनि जी के पुत्र मर गया तो मरे हुए पुत्र को जीवित करके लौटा दिया। भगवान कृष्ण ने, बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने मरे हुए आदमी को जीवित करके लौटाया था। किनका बेटा था वो? उज्जैन में रहते थे गुरु सांदीपनि जी। गुरु सांदीपनि जी के पुत्र का निधन हो गया था, मर गए थे। कब मरे थे? कई साल पहले। हड्डियां तक खत्म हो चुकी थी, डेड बॉडी खत्म। भगवान ने मरे हुए गुरु पुत्र को यमपुरी जाकर वहां से उनकी आत्मा लाकर, उनके सूक्ष्म शरीर को लाकर, उनके शरीर का पंच तत्वों का नया निर्माण करके और मरे हुए पुत्र को जीवित किया था। भागवत जी में सब लिखा हुआ। अब आप सोच लीजिए कि मरे हुए गुरु पुत्र को भगवान जीवित कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? मरे हुए को जिंदा करने की ताकत है कि नहीं? जोर से, है ना? लेकिन खुद के भांजे मर गया, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, क्या भगवान जिंदा नहीं कर सकते थे? जब गुरु जी के पुत्र को जीवित कर लिया तो खुद के भांजे को क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? उत्तर दो। क्योंकि वहां गुरु जी की आज्ञा थी, गुरु माता की आज्ञा थी, और गुरु की आज्ञा कैसे टालते? और यदि सुभद्रा के पुत्र को जीवित कर देते अभिमन्यु को, तो जमाना भगवान से कहता, वाह कन्हैया, अपनी बहन के बेटे को जीवित कर दिया तो हम भी तो तुम्हारी हैं, हमारे पुत्र को भी जीवित कर दो। भगवान सबके साथ न्याय करना चाहते हैं। वहां पर दिखा दिया कि मैं कर सकता हूं सब कुछ, गुरु जी के पुत्र को जीवित करके, पर यहां ना करके ये बताया कि मैं विधि के विधान को मैटना नहीं चाहता। यदि एक के लिए मैटूंगा तो सबके लिए मैटना पड़ेगा। तो भगवान इतने सामर्थ्यवान हैं, वो सब कर सकते हैं। इसलिए भक्त वो नहीं जो भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहे, भक्त वो है जो भगवान के हिसाब से चलना चाहे। ते जो आप चाहें, आपकी मर्जी ही हमारी मर्जी है, आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार।